Hey my dear friends, welcome to the new video of my YouTube channel Fun with Mathematics. Hope आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड उसके बाद सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। एक्स और वाई हमें कहाँ दिए हुए हैं, इन दो इक्वेशंस में। देख पा रहे होंगे आप 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, इसमें एक्स और वाई दिए हुए हैं। हमें उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो देखते हैं कि सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे सोल्व किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दो इक्वेशंस को दोबारा से नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी बन पाए। 3x + 4y = 10 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे, ये हमारा पहला स्टेप होता है। चलो 1 और 2 नाम दे दिया। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या होता है, हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता है और उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। एक वेरिएबल के, जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई, इसमें से हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है, फिर वो वेरिएबल कट जाएगा, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। और फिर उसके बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, जो कटा नहीं होगा, जो लेफ्ट होगा, एक कट जाएगा और दूसरा बचेगा तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम जो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी उसको इन दोनों में से फर्स्ट या सेकंड में से कोई इक्वेशन लेके उसमें डाल देंगे, उससे हमारी जो कटा हुआ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। वहां से हमें एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी, वही एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो आइए देखते हैं। हमें ये कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस में। वो आपका नंबर सेम भी हो सकता है, वो आपका नंबर डिफरेंट भी हो सकता है दोनों इक्वेशंस में। वो मैटर करता है कि आपकी नीड कैसी है, मतलब आपके कोफिशिएंट्स कौन से नंबर से सेम हो रहे हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे, हमें पहले डालना पड़ता है आगे ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई का साइन। आप देख पा रहे होंगे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं और सेकंड इक्वेशन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम मिल जाएं। फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करने जा रहा हूँ। आप वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को भी सेम कर सकते हैं। किसी के भी कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, चाहे एक्स के चाहे वाई के। मैं यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स को सेम करने जा रहा हूँ। तो एक्स के कोफिशिएंट्स को कैसे सेम करूँगा मैं, अगर मैं 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 6x बन जाएगा, 3 × 2 = 6। और अगर मैं 2 में 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड इक्वेशन में तो भी मेरा 6x बन जाएगा। तो देखिए हमने नंबर तो डिफरेंट मल्टीप्लाई किए, बट हमारा एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इससे सेम बन गए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पहला वेरिएबल अगर मैं उठाता हूँ 3x × 2 6x, 3 × 2 = 6x बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं 2x × 3 उठाता हूँ, 2x × 3 2 3 = 6x। तो हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो गया। वेरिएबल कौन सा था, x। हमने x वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दिया है। तो यही एलिमिनेशन मेथड में हमें करना होता है, किसी एक वेरिएबल के
कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है कैसे, मल्टीप्लाई करके, एक नंबर को मल्टीप्लाई करके, जिससे कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं सेम हो जाएं। दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम अब हम एक लाइन लिख देंगे, मल्टीप्लाई हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 2 से, इक्वेशन 1 बाय 2, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 बाय 3। बस हमें ये एक लाइन लिखनी होती है, ये हमने एक लाइन लिख दिया। यही हमारा पहला स्टेप होता है कि हमें पहले दोनों इक्वेशंस को नोट डाउन करके उनका 1 और 2 नेम देना होता है, और उसके बाद हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। दोनों इक्वेशंस में वो जरूरी नहीं है कि आप दोनों इक्वेशंस में ही मल्टीप्लाई करें, आपका एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके बन जाता है तो आप एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरे इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है तो आपको दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। बट यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरा 6x आ रहा था, तब भी मेरा मैच नहीं हो रहा था दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल से कोफिशिएंट, तो मैंने 3 मल्टीप्लाई किया दूसरी इक्वेशन में भी, तो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं x के वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, हमारी 2 और नई इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी। ये इक्वेशंस हमें दी हुई थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, बट हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि, तो हमारी पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारी बन जाएगी 3 2 जा 6x, 2 4 जा 8y इज इक्वल्स टू 2 10 जा 20, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, हमारी नई इक्वेशंस बन जाएंगी 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, यही बनेगी, देख सकते हैं 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, 3 2 जा 6x, 2 4 जा 8y, 6x प्लस 8y जो कि मैंने लिखा है इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20। अब सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी 3 2 जा 6x प्लस माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, तो ये हमारी बन जाएगी 6x माइनस 6y, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, देख सकते हैं आप, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब वो 1 और 2 इक्वेशन थी, बट हम इनको नाम दे देंगे 3 एंड 4, क्योंकि ये हमारी न्यू इक्वेशंस बनी हैं जो हमने मल्टीप्लाई करके बनाई हैं। हमारी जो हमें दो ही हुई थी इक्वेशंस उसमें कोफिशिएंट सेम नहीं थे, बट क्योंकि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने की एक कंडीशन है कि हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है, तो हमने कोफिशिएंट्स को सेम किया और दो नई इक्वेशंस तैयार की ताकि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं आप, ये अब हमें इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का, अब हमारे जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम हुए हैं उन वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है उन्हें कट करना है, काटना है। अब कट करने के लिए एक और कंडीशन चाहिए कि साइन डिफरेंट होने चाहिए। जब आप, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों के प्लस प्लस साइन है। ठीक है, कोफिशिएंट्स में प्लस 6x इक्वेशन 3 में भी है, प्लस 6x इक्वेशन 4 में भी है,
तो अब हम क्या करेंगे, जो क्योंकि लाइक साइंस हैं, क्योंकि प्लस और प्लस साइंस हैं दोनों में, तो ये कट नहीं सकते, तो अब हम इस कंडीशन में इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड कब करते, जब अगर ऊपर प्लस का 6x होता, नीचे माइनस का 6x होता, तो ऐड कर देते बस और हमारा आंसर हमें मिल जाता। बट क्योंकि यहाँ पे लाइक साइंस हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर अनलाइक साइंस होते तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते और हमारा आंसर आ जाता। तो देखिए अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। सब्ट्रैक्ट थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, सब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए 3 और 4 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या थी, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20 और 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। फोर्थ इक्वेशन थी 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन ऐसे करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। देखिए यही थी 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। ये जो कि प्लस का था, ये प्लस का था पहले, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। ये हमारा इक्वेशन थी 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6, 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6 था हमारा। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना था इसको, तो जो कि बार माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे एक इन ब्रैकेट लगेगा। दूसरी इक्वेशन में से हमें माइनस करना था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का जो 6x होगा वो माइनस का 6x हो जाएगा, जो प्लस का 6y था, जो माइनस का 6y था वो प्लस का 6y हो जाएगा, और जो माइनस 6 था वो जो प्लस 6 था वो माइनस 6 हो जाएगा। वही मैंने किया, वहाँ पे सारे साइन चेंज हो गए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था। अगर दूसरी जगह पे हमें ऐड करना होता तो ये साइंस वही रहते, साइंस नहीं ही चेंज होते, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन होता। लेकिन जो कि नेगेटिव का साइन आया है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो गए। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये साइंस कट गए। तो अब ये प्लस का 6x और नीचे माइनस का 6x, ये तो पूरे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, सॉरी एलिमिनेट मतलब कट हो गए। ये लो जी, पूरे एलिमिनेट हो गए, कट हो गए। अब 8y प्लस 6y 14y, ये आ गया हमारा 14y प्लस का। ठीक है, 14y आ गया, 14y आ गया हमारा ये। और 20 माइनस 6 क्या आ गया, 20 माइनस 6 14। लो जी 14y इज इक्वल्स टू 14 आ गया, 14y इज इक्वल्स टू 14, 14y इज इक्वल्स टू 14 आ गया था। तो ये कट जाएगा। लो जी, हमें पहले वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1। यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमें x की वैल्यू को निकालने के लिए बस एक इक्वेशन में हमें y की वैल्यू डालनी है, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने कैसे किया, एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाला। सबसे पहले हमने इक्वेशंस को 1 2 नाम दे दिया
उसके बाद हमने देखा कि हम इनमें ऐसा कौन से नंबर मल्टीप्लाई करें जिनसे कि इनका एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सिमिलर बन जाए। तो हमने 2 और 3 मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने लाइन लिखी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दो नई इक्वेशंस तैयार की, उनको नेम दे दिया 3 एंड 4। नई इक्वेशंस तैयार की जिसमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमने सिमिलर बना दिए, ठीक है। 6x और 6x आ गया। तो जो कि यहाँ पे लाइक साइंस थे, जो हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स सेम बनाए थे उन दोनों के लाइक साइंस थे, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट तभी करना है जब लाइक साइंस हैं, जब अनलाइक साइंस हैं तो एडिशन कर देना है, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर लाइक साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया जो कि x था। x एलिमिनेट जैसे हुआ वैसे हमारे y की वैल्यू आ गई। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी यहाँ पे y की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है y इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, चाहे 1 में डालो चाहे 2 में डालो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 में डालूंगा। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लाइन लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। अब वन इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। वन इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो जो कि y हमारा 1 आ चुका है तो y की जगह पे 1 डाल देंगे। 3x इज इक्वल्स टू 4, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 10। तो बस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। 3x प्लस 4 1 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 10। 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो हमारा आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6। 10 माइनस 4 6। तो 3 के टेबल्स में 2 टाइम्स 6 आता है, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 2। x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2। और y की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल दी थी जो कि थी 1। देख सकते हैं y की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो उसे भी एक बार दोबारा लास्ट के क्वेश्चन में लिख देंगे, एंड y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें x और y निकालने थे इसलिए एक बार लास्ट में लिख देंगे। हाँ जी गाइस, हमारा क्वेश्चन यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। भाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने कैसे किया इसे। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस हमें दी हुई थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हमने उन्हें नेम दे दिया 1 एंड 2। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था। अब एलिमिनेट करने के लिए हमें उन किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम चाहिए थे। कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमने उनको नंबर से मल्टीप्लाई किया, जिस 2 और 3, जिसकी वजह से उनके जो कोफिशिएंट्स थे वो सेम आ गए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को तो 2 3 जा 6x हो गया, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6x हो गया। तो हमारे वेरिएबल्स, एक वेरिएबल जो कि x था उसके कोफिशिएंट सेम आ गए थे। तो यहाँ पे हमारे एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप हो जाता है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट सेम कर दिए। कोफिशिएंट सेम करने के बाद हमने उन्हें इक्वेशंस को दोबारा से लिखा और उनको डिफरेंट नेम दे दिया, 3 और 4 एज 3 एंड 4 नेम कर दिया। इक्वेशंस दो हमारी, हमने दो नई इक्वेशंस प्रिपेयर की जिसमें कि हमारे एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो थे सेम थे। फिर क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स
जिनके कोफिशिएंट सेम थे उनके लाइक साइंस थे, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें अगर लाइक साइंस हैं जिनके हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर अनलाइक साइंस है तो हमें ऐड करना है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया जो कि x था। उसके बाद वहाँ से हमारे y की वैल्यू आई, y की वैल्यू आने के बाद हमने इक्वेशन 1 में डाल दी, y की वैल्यू वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी, x 2 और y 1 आया है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। जैसे ही आप सेम कर देंगे वहाँ पे आपके एलिमिनेशन मेथड का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे सेम किया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं पेज को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आप ले सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशंस थी 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये फर्स्ट पेज है एंड ये सेकंड पेज है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म है। तो थैंक यू गाइस। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। Yeah.